तो जी दोस्तों, अब हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से ना एंट्री है। तो जी दोस्तों, हमने अपने होटल से चेकआउट कर दिया है और अब हम जा रहे हैं शिवखोड़ी की तरफ। नहा धो के तैयार हो गए थे सारे, और लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10 बज गए हैं। कल बहुत ज़्यादा थक गए थे तो आज देर से आँख खुली, 7 बजे उठे। तो 7 बजे उठने के बाद अपनी पैकिंग वैकिंग सारी चीज़ें, जो कपड़े पहनने थे वो निकाल के रखे, और उसके बाद फिर जो कपड़े चेंज करे थे वो कपड़े रखे तय बना करके, ठीक है। सारा सामान रखने के बाद फिर नहाना धोना, उसके बाद हमने यहाँ से चेकआउट कर दिया होटल से और अब शिवखोड़ी की तरफ जा रहे हैं हम। तो सब बोलिए ओम नमः शिवाय, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभू, हर हर शंभू। तो देखिए फ्रेंड्स, हम शिवखोड़ी वाले रास्ते पे आ चुके हैं और रास्ता कितना शानदार है, बहुत ही सुंदर रास्ता है। सामने पहाड़, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं और रास्ते में ना बहुत सारे मंदिर वगैरह भी बने हुए हैं। तो अभी तो नहीं देखेंगे, हम आते समय देखेंगे मंदिर वगैरह, जो भी दर्शन करेंगे ना आते वक्त करेंगे। अभी तो हम सीधे शिवखोड़ी जाएंगे यात्रा के लिए, आते समय मंदिर वगैरह सारे देखते हुए जाएंगे। बाबा जीतो का मंदिर है इधर। हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारी बसेस आती हैं। बाबा जीतो, यही है। तो जी दोस्तों, जब हम मतलब फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो छोटे वाला 9 महीने का था उस समय, और बड़े वाला होगा 1-1.25 साल का। और उस समय हम वैन से गए थे, यहाँ से वैन या टैक्सी वगैरह जो भी चलती है ना, उससे गए थे। फिर सेकंड टाइम आए थे हम, तो सेकंड टाइम में भी बच्चे छोटे ही थे। तो अब काफ़ी समय बाद आ रहे हैं, मतलब कि हो गए होंगे कम से कम 15-16 साल बाद आ रहे हैं शिवखोड़ी। भगवान महादेव ने बुलाया है उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बिना बुलावे के तो आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। अगर माता रानी के भी दरबार में आ लो ना, तब तक उनका बुलावा नहीं होगा, तब तक कोई नहीं आ सकता। बुलावा होता है भगवान का, तो हम जाते हैं, हमें फिर छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं और सारे काम से हम फ्री भी हो जाते हैं। पता नहीं बन जाता है प्रोग्राम, मुझे लगता है ऐसा। तो माता रानी के तो दर्शन हो गए, अब शिव जी भगवान के भी दर्शन करेंगे। और बहुत सुंदर गुफा है। उस समय तो जब देखी थी ना, काफ़ी लंबी गुफा है, कम से कम 1 किलोमीटर की गुफा है। तो अब देखेंगे कुछ चेंज हो गया होगा, क्योंकि इतने सालों में तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है ना, सब जगह काफ़ी डेवलप हो चुका है एरिया। तो देखते हैं कैसा होगा। जब प्राकृतिक गुफा थी, यहाँ पे भी ना एक मंदिर है, 9 देवियों का मंदिर है, वो नीचे जाके है, उसमें नीचे जाके दर्शन करते हैं। काफ़ी साल पहले हम आए थे ना, जब देखा था हमने वो मंदिर, और बहुत ही सुंदर, मतलब 9 देवियाँ बनी हुई हैं। जहाँ तक मुझे याद है, शायद वो मंदिर यहाँ पे ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो चुन्नियों की शॉप भी है, ठीक है, प्रसाद वगैरह मिल रहा है। और इधर की साइड भी है कुछ चुन्नियों की शॉप। तो अभी यहाँ से तो नीचे सारे दर्शन करके, हाँ, ये देखो यहाँ से लोग आ रहे हैं ना, दिख रहा है आप लोगों को, शीशा आ रहा है बीच में। तो यहाँ से लोग दर्शन करके आ रहे हैं, शायद नीचे की तरफ वो मंदिर ही। तो जी दोस्तों, शिवखोड़ी कटरा से 85 किलोमीटर दूर है। और क्योंकि हम लोग 10 बजे निकले थे कटरा से, तो हमें 2 घंटे लगे हमें आने में यहाँ पर। और अगर आप लोग शिवखोड़ी के लिए निकल रहे हैं कटरा से, तो आप लोग 7 या 8 बजे के करीब निकल जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो दोपहर में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यात्रा के समय में। और शिवखोड़ी की जो गुफा है ना, वो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक गुफा है ये। तो जी देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं शिवखोड़ी। शिवखोड़ी गुफा की यात्रा 3.5 किलोमीटर है एक साइड से, और दोनों साइड से 7 किलोमीटर है। जो लोग श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए कटरा आते हैं, वो लोग शिवखोड़ी ज़रूर आते हैं दर्शन के लिए। तो हम भी आ गए थे महादेव जी के दर्शन के लिए शिवखोड़ी, और यहाँ पर हम आए हैं। एक हमें शॉप दिखी थी, इस शॉप का नाम था कमल यात्री निवास। तो हम इसमें आ गए थे और यहाँ पर हमने 2 मैगी ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही थी। तो हमने सोचा यात्रा करने से पहले कुछ खा लेते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों ने अपनी जो मैगी थी वो एंजॉय की। और यहाँ पर ना खाना काफ़ी टेस्टी था इस शॉप पे, और शॉप के सामने ही रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ था, तो हस्बैंड और बेटा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने गए हुए थे। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी होता है। तो जी दोस्तों, अब हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से ना एंट्री है, ठीक है। ये गेट बना हुआ है मेन शिव खोड़ी के लिए यात्रा का, और यहाँ से एंट्री हो जाएगी। इस गेट का नाम था शिवम द्वार। यहाँ पे हमारे बैग वगैरह चेक हुए थे, उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। और यात्रा में बहुत ही ज़्यादा रौनक थी, बहुत आनंद आ रहा था। बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे क्योंकि 2 दिन के बाद शिवरात्रि थी और काफ़ी मेला लगा हुआ था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, लंगर लगे हुए थे जगह जगह पर, और बहुत ही आनंद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शिवखोड़ी का ट्रैक हमने शुरू कर दिया है और ये 3.5 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर। और शिवरात्रि का मेला लगा हुआ है, इस जगह जगह लंगर लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए। तो जी दोस्तों, यहाँ पे वॉशरूम भी बने हुए हैं जेंट्स और लेडीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा चल रही है, और क्योंकि 26 फरवरी को शिवरात्रि है ना, तो मेला है एकदम। लंगर वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी सारा सामान ऊपर की तरफ जा रहा है। शंकर भगवान की जय, बल कोटे तोड़ू भोले की जय, बल पार्वती अम्मा की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, शिवखोड़ी की गुफा के बारे में जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय जी विराजमान हैं। यहाँ की मान्यता है कि भस्मासुर ने कठिन तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया था और शिवजी से वरदान लिया था कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। लेकिन एक दिन भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करने के लिए निकल पड़ा। शिवजी ने जब त्रिशूल चलाया तो ये शिवखोड़ी की गुफा का निर्माण हुआ और शिवजी इस गुफा में विराजमान हुए। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर से नृत्य करवाया, जिसमें नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपने ही सर पर हाथ रख दिया, जिससे कि वो भस्म हो गया। लेना, चलिए अपना अपना प्रसाद ले ले मंदिर का वे। तो यहाँ पर प्रसाद की दुकान, और हम यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं। 1 किलोमीटर के करीब रह गया है मंदिर। आओ देख लो भाई, फोटो, डमरू, त्रिशूल, माला, गाने, लॉकेट, ब्रेसलेट, कड़ाम गिरा पे आओ आओ, देख लो भाई, फोटो, डमरू। तो जी फ्रेंड्स, शिवखोड़ी का जो ट्रैक है ना वो कंप्लीट होने वाला है। 500 मीटर के आसपास रह गया है। पहुंच गए हैं बाबा के दरबार में, और पैदल ही ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। कल वैष्णो माता का वो करके आए थे, वैष्णो माता पे यात्रा करके आए थे, और बच्चे पहुंच चुके हैं पहले ही। हमें टाइम लग रहा है, मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य। बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ही रौनक लगी हुई है। 26 तारीख की शिवरात्रि है, इसमें मेला लगा हुआ है, प्रॉपर लंगर वगैरह सारी चीज़ें। सामने ये शिवखोड़ी की जो गुफा है ना, उसमें यहाँ से एंटर होंगे। सारी सीढ़ियाँ हैं ये, ठीक है, इनको चढ़ के जाना है ऊपर। तो चलिए स्टार्ट।
शिव खोड़ी गुफा तक आने के लिए घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा भी उपलब्ध थी और घोड़ों का प्राइस था 500 रुपए आने जाने का, और बार्गिन करके आप कुछ कम भी करा सकते हैं। आधे रास्ते में भी घोड़े वगैरह की सुविधा मिल रही थी और वो भी बहुत कम प्राइस में। जगह जगह पर यहाँ पर खाने पीने की दुकानें भी हैं और प्रसाद की दुकानें भी जगह जगह पर हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप शिव खोड़ी की यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सारी चीज़ें उपलब्ध थी। तो जी दोस्तों, हमारी यात्रा बहुत ही अच्छे से हुई। भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए हमने अपनी यात्रा पूरी की और हम पहुंच गए थे गुफा के सामने। यहाँ पर हमने अपने जूते चप्पल वगैरह सब जमा करवा दिए थे। निःशुल्क व्यवस्था थी जूते चप्पल जमा करवाने के लिए और लॉकर बने हुए थे। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे और कैमरा वगैरह और फ़ोन, कुछ भी आप ऊपर नहीं लेके जा सकते थे गुफा तक, सब आपको यहाँ पर जमा करवाना होता है और नंगे पैर आपको गुफा में दर्शन करने के लिए जाना था। और हमने दर्शन कर लिए थे बहुत अच्छे से। बोलो हर हर महादेव। गुफा में पंडित जी ने बहुत अच्छे से हमारे दर्शन करवाए और हमें बताया कि यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता स्वर्ग के लिए जाता है और दूसरा रास्ता अमरनाथ गुफा के लिए जाता है। यह एक प्राकृतिक फ्रेंड्स, हम शिव खोड़ी गुफा में दर्शन करके आ गए हैं। हर हर महादेव। और पहले मैं सोच रही थी मैं शायद नहीं जा पाऊंगी, लेकिन महादेव की ऐसी शक्ति हुई। मम्मी पैदल चल ली आखिर पैदल चल रही है, पैदल ही आ रही हूँ। घोड़ा वगैरह कुछ नहीं करा। तो ये सब भगवान की शक्ति है, उन पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ही शक्ति मिली। हर हर महादेव। बहुत मन की शांति मिली आने के बाद में। दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत खुले दर्शन हुए। वहाँ पे प्रसाद भी मिला। कल मेरा जन्मदिन था, मैंने कह दिया मेरे को प्रसाद भी मिल गया। अनार मिला मेरे को। अभी यात्रा करके आने के बाद हम यहाँ पे शर्मा टी स्टॉल पे रुके हैं और हमने 4 चाय और थोड़े पकौड़े मंगवाए हैं खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है। खाना नहीं खाया था दोपहर में, इसलिए तो अब चाय पियेंगे और पकौड़े खाएंगे। गरम गरम पकौड़े बन रहे हैं। कुछ बोलना चाहेगा मन्नी? बढ़िया दर्शन हुए, मजा आ गया। कैसी रही यात्रा? सबसे पहले पहुँच गया था मन्नी, हर हर महादेव, और उसके बाद ईलू। आप कुछ कहना चाहोगे? तो जी हमारे पकौड़े आ गए, गर्मा गर्म पकौड़े। चटनी है 2 तरीके की, हरी और लाल। और हमारी चाय, गरम गरम पकौड़े। खाना शुरू करते हैं। कैसे हैं पकौड़े? बढ़िया। तो जी दोस्तों देखिए, यहाँ पर शिव खोड़ी में ना शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा लग रहा है, ठीक है। और अब जब शिवरात्रि तक यहाँ पर डेली भंडारे लगेंगे। ये देखिए कितनी लाइन लगी है भंडारा खाने वालों को। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हम बैठे हैं कलाड़ी खाने के लिए, ठीक है। हम मतलब बच्चे कलाड़ी खाएंगे, तो ये भैया कलाड़ी बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कलाड़ी आ चुकी है हमारी। जम्मू की फेमस वो है ना, जम्मू का है ना, हिमाचल प्रदेश। हाँ हिमाचल नहीं, सॉरी, हाँ J&K की वो है ये फेमस डिश कलाड़ी। बहुत हंसी आ रही है ना, जैसे कि मैं गलत बोल रही हूँ। और कलाड़ी आ गई है अब इन लोगों की, ये रही कलाड़ी। तो जी दोस्तों, शिव खोड़ी की यात्रा करने के बाद में खाना वाना खा करके, थोड़ा बहुत जो भी हमने खाया, और उसके बाद हम आगे की तरफ जा रहे हैं अब, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ पे रुकेंगे। जितना भी सफ़र है कंटिन्यू करेंगे। अभी तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलने में ही हमें 2-2.5 घंटे का समय लगेगा कम से कम, क्योंकि कटरा से शिव खोड़ी का जो रास्ता है वो कितने किलोमीटर है? 85 किलोमीटर के करीब है, 85 या 80 किलोमीटर के करीब है। तो 2 घंटे का सफर। हाँ 2 घंटे का सफर तो है, ठीक है। और थोड़ा आराम से चलाओ तो 2.5 घंटे का सफर है। तो पहुँच रहे हैं बस, अब निकल लिए यहाँ से। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत मन को शांति मिली। और जैसे कि पैरों में दर्द वर्द हो रहा था ना, तो अब लग नहीं रहा कि उतना ज़्यादा दर्द है। दर्द तो है लेकिन उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों,
ये रास्ता है शिवखोड़ी का, घुमावदार बहुत है और लेकिन अच्छा रास्ता है। रोड ठीक ठाक बने हुए हैं, ठीक है, रास्ता साफ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है आने में, और घुमावदार है, सुंदर रास्ता है, बहुत बढ़िया नज़ारे। तो इस समय सनसेट हो रहा है, ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, कितना प्यारा लग रहा है। वो देखो वहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है, ऊपर दिख रहे हैं झंडे लगे हुए हैं, कितनी ऊंचाई पे बनाया हुआ है ना, कमाल। अभी हम थोड़ा सा आगे ही आए थे फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए जेसीबी लगी हुई है पहाड़ काटने के लिए, तो रास्ते को शायद और थोड़ा सा चौड़ा बना रहे हैं इसलिए। तो अभी यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब देखो कितनी देर वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट। तो अब जेसीबी को हटा रहे हैं ये, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे आगे की तरफ। पीछे बुला रही है तो पीछे जाना पड़ेगा, जो उधर से निकाल लेना, बस निकलेगी पहले। ये देखो ये पहाड़ है, ये रास्ता है शिवखोड़ी का। गौ माता बेचारी ऐसे तो जी दोस्तों अभी हम आए नौ देवियों के मंदिर, और शिवखोड़ी जाते हैं ना उस समय पड़ता है रास्ते में, तो शिवखोड़ी के दर्शन करके आ गए। तो हम नौ देवियों के मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद वगैरह की सारी दुकानें वगैरह बनी हुई हैं। माय गॉड, पैरों से चला भी नहीं जा रहा। और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतर के हम जा रहे हैं नौ देवियों के दर्शन करने, और रात के 7:15 बजे हुए हैं शाम के। मंदिर अभी खुला हुआ है, आरती हुई है मंदिर में, यहाँ दुकानें भी हैं। तो जी दोस्तों हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, और बहुत अच्छे दर्शन हो गए नौ देवियों के हमारे। ये देखो सामने नौ देवियों का मंदिर है, वहाँ जहाँ लाइटें लगी हुई हैं। हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, यहाँ पे नौ देवियों का मंदिर है और बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुफा बनी हुई है, अंदर जाके हमने दर्शन के प्रसाद चढ़ाया और आरती ली, और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो जी दोस्तों अब हम शिवखोड़ी से कटरा आ गए थे, और इस समय हम नथु रेस्टोरेंट में आ गए थे अपना डिनर करने के लिए। खाना हमने ऑर्डर कर दिया था क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, और सभी बहुत ज़्यादा भूखे थे, क्योंकि रास्ते में बस हमने यात्रा करने के बाद पकौड़े वगैरह ही खाए थे, तो इस समय बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। और नथु रेस्टोरेंट का खाना जो है वो बहुत ही टेस्टी है। तो हमने खाने में मंगाया था फ्राइड राइस और मिस्सी रोटी, नान थे और स्टफ्ड पराठे और पनीर लबाबदार, और साथ में मंगाई थी हमने दाल। अभी खाना खा के हम अपने होटल में आ गए हैं, ठीक है, अपने रूम में। और हमने ना शिवखोड़ी से आने के बाद जो कल होटल लिया था ना, जब हम कटरा में आए थे तब जो होटल लिया था वही होटल ले लिया है दोबारा से, क्योंकि शिवखोड़ी से आते आते हमें 8:30 पौने 9 बज गए थे। हम तो पहले हमने शिवखोड़ी में दर्शन करे, ठीक है, आपको पता वहाँ की जो यात्रा है ना 3.5 किलोमीटर जाना, 3.5 किलोमीटर आना, और काफी ज्यादा लोग आए हुए थे, बहुत भीड़ थी। तो फिर उसके बाद आकर के हमने कुछ खाया, ठीक है, उसके बाद फिर हम चले वहां से। तो चलते चलते हमें 5:45 बज गए थे, तो 5:45 बजे हम वहां से चले, और यहाँ पर हम फिर हमने नौ देवियों के दर्शन करे। बीच में नौ देवियों का मंदिर है माता का, तो वहां पे दर्शन करे, और उसके बाद हम यहाँ पे 8:30 बजे के करीब आके पहुंचे। तो हमने होटल वाले भैया को पहले ही फोन कर दिया था, भैया हमारे लिए 2 रूम रखना, तो 2 रूम हमें अपने मिल गए हैं। तो
जिस रूम में हम पहले थे उसमें से एक रूम नहीं मिला, साथ वाले एक वही रूम मिला है और एक साथ वाला मिल गया हमें। तो ये रूम है हमारा, अभी फैला हुआ है क्योंकि सारा सामान ला के रखा है। तो अब हम थोड़ा फ्रेश होंगे, खाना खा के आ गए हैं हम, और फिर सोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और यात्रा करने के बाद में पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। तो चाय वाय पियेंगे और उसके बाद सोएंगे।